नमस्ते। आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर और आज है एकादशी, बहुत ही अच्छा दिन है। तो हम लोग आज फास्टिंग में है मेरा मम्मी का, तो मैं, मम्मी, मेरी बहन और मेरा कुकी बेबी हम लोग सब जा रहे हैं। तो अभी जो हम लोग मंदिर जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर, ये वाला हम लोग पहली बार विज़िट कर रहे हैं क्योंकि दूसरी एरियाज़ में जो इस्कॉन मंदिर होता है हम लोग गए हैं, बट ये वाला हैदराबाद में सिकंदराबाद करके एक एरिया है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो मंदिर कुछ इस तरह है एंट्रेंस। वैसे हमारे घर में सारे रिलीजियस हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है, सब मिलके मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, मंदिर में थोड़ी देर बैठते हैं, शांति मिलती है। और अभी से नहीं, हम लोग बचपन से ही भगवान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, याद करते हैं, क्योंकि हमारे घर में मम्मी पापा हम लोगों को वही सिखाए हैं। क्योंकि जो कुछ भी होता है ना, भगवान जी की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता, वह सही है। क्योंकि जो कुछ भी लाइफ में होता है, अच्छा हो बुरा हो, सब कुछ भगवान जी की इच्छा से ही होता है। तो वही हम लोग सारे चीज़ हमारे कुकी बेबी को हम लोग सिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो वो बहुत छोटी है। और फिर भी हर दिन नहाने के बाद मेरी बहन उसको लेके जाती है मंदिर के पास। घर में वो बेंगलोर में रहती है, तो घर में मंदिर के पास लेके जाती है और बोलती है कि प्रणाम करो, तो वो करती है। और स्कूल, अभी वो रिसेंटली स्कूल भी ज्वाइन हुई है, तो भगवान जी को याद करके ही बाहर जाना चाहिए हमेशा। तो जो हम लोग मम्मी पापा सीखे हम लोग वही उसको सिखाते हैं। तो भगवान जी को हमेशा याद रखना चाहिए। मंदिर आज भीड़ है, शायद एकादशी है करके बहुत सारे लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन तो हमारा हो गया है और अभी हम लोग मंदिर के अंदर ही एक शॉप है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी के बुक्स हैं और यहाँ पे स्टिकर्स भी हैं भगवान जी के, और भगवान जी की मूर्ति भी हैं और फ़ोटोज़ भी हैं। अभी देखिए मंदिर कितना खाली हो गया है सारे भक्त जो हैं बाहर चले गए हैं, लाइन लगा दिए हैं, क्योंकि अभी प्रसाद वहाँ पे दे रहे हैं। और हाँ, खासकर सारे लोग का आज फास्टिंग भी होगा ना, तो इसीलिए लाइन लगाए हैं। और चलिए हम भी चलते हैं और प्रसाद ले लेते हैं। और प्रसाद में साबूदाना का खिचड़ी, आलू सब्जी और आलू पटाटो का जो चिप्स होता है ना वो, और एक स्वीट आइटम दिए हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और मम्मी यहाँ पे हमारी बना रही हैं बड़ी। और ये वाला जो बड़ी शायद उड़द दाल का होता है। तो मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं क्योंकि अभी समर है ना, तो बहुत ज़्यादा धूप भी है। तो समर में हम लोग लास्ट ईयर हम लोग पापड़ बनाए थे, छोटे छोटे पापड़ जो होता है, तो वो वाला हम बनाए थे, मैं आपके साथ शेयर भी की हूँ। तो ये इस बार हम लोग ये वाला बड़ी बना रहे हैं। और मेरा काम क्या होता है ना, मैं इसको सब कुछ जो प्लेट्स में अरेंज करके मैं छत पे ले आती हूँ। मतलब अरेंज करके नहीं, छत में ले आने के बाद अरेंज करती हूँ। तो मेरा काम यही होता है, फिर इसको सुखाना 2 दिन इसका काम होता है। आज हम लोग रखे हैं ना, तो अभी अच्छे से सूख जाएगा, शाम तक मैं छोड़ दूँगी इसको। फिर शाम में ले आऊँगी घर पे, फिर इसको नेक्स्ट डे सुखाना पड़ता है। तो ये 2 दिन का प्रोसेस होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, इसका सब्ज़ी बनता है एक्चुअली।
और उसके बाद मैं और मेरी बहन आ गए हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारे कुकी बेबी का बर्थडे आ रहा है, तो इसीलिए कुकी बेबी के लिए एक फ़्रॉक लेना है पार्टी वेयर। एंड उसके बाद साड़ी का तो यहाँ पे सेल लगा है। और ये जो जगह है ना, ये जो शॉपिंग मॉल है कह लीजिए, क्योंकि ये वाला 4 फ्लोर्स का एक बहुत बड़ा शॉप है। तो ये वाला हमारा फेवरेट शॉप है। हम लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं, बहुत सारा शॉपिंग यहाँ पे हम लोग करते हैं हमेशा। साड़ी का जो शॉपिंग होता है तो यहाँ पे हमेशा आते हैं। तो मैं कभी कभी वीडियो शूट करती, कभी कभी नहीं, तो इसीलिए आपको शायद मैं दिखाई हूँ या नहीं, मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अभी। मेरी कुकी बेबी का यहाँ पे पार्टी वेयर का एक फ़्रॉक लेंगे। एंड उसके बाद साड़ी का भी शॉपिंग हम लोग बहुत जम के करने वाले हैं, क्योंकि ऑफ़र में है और यहाँ पे हमेशा ऑफ़र ही लगता है। और जब फेस्टिवल होता है तो और धमाका हो जाते हैं, और बहुत सारे लेडीज़ यहाँ पे आके गिर के साड़ीज़ खरीदते हैं, क्योंकि ऐसा शॉप भी ऐसा है कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। 4 फ्लोर्स का शॉप है। और तो नीचे में ना फर्स्ट हम लोगों को साड़ी का सेक्शन है और गोल्ड का भी सेक्शन है। तो आप लोगों को पता ही है साउथ में गोल्ड और साड़ी का बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ है। तो और फिर फर्स्ट फ्लोर में और फिर मेंस वेयर एंड किड्स वेयर एंड वुमेन सेक्शन, सब कुछ अलग अलग सेक्शन है। तो ये वाला किड्स सेक्शन हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि बेबी के लिए कुछ टॉय लेंगे, वही देख रहे थे। और हमारा जो सारे का शॉपिंग हो गया है, मैं आपको घर जाके सब कुछ अच्छे से दिखा दूँगी क्या क्या हम लोग लिए हैं और कितना कितना प्राइस है। उसके बाद उसके पास में ही बगल में ही रिलायंस ट्रेंड्स है, तो यहाँ पे ना फ्लैट 50 है ये बैग्स में। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देखने के लिए आए हैं। और मैं यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे बैग्स भी ली हूँ एक्चुअली, ये वाला नहीं जो स्लिंग बैग होता है और जो बैकपैक होता है ना छोटा छोटा, तो वो वाला यहाँ से ली थी फ्लैट 50 करके। तो इसीलिए मैं फिर से मेरी बहन को लेके आई हूँ, चल चलते हैं एक बार देखते हैं अभी वो ऑफ़र है कि नहीं। तो यहाँ पूछने पर पता चला कि ऑफ़र नहीं है अभी, तो इसीलिए और हम कुछ लिए नहीं, फिर वापस आ गए। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ऑफ़र में लेके आती हूँ। तो घर आ गए हैं। और ये वाला कुकी बेबी के लिए हम लोग लिए हैं। और ये वाला ड्रेस ना वीडियो में बहुत ही अलग लग रहा है, बट एक्चुअल में ये बहुत ही सुंदर कलर है, तो मैं दिखाना चाहती हूँ। देखिए देखिए, ये वाला जो पर्पल कलर आया है ना, यही पर्पल कलर है, बहुत सुंदर है। बट वीडियो में कुछ फीका फीका सा लग रहा है, बट बाहर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मुझे पर्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, पिंक और पर्पल। और ये ड्रेस का कॉस्ट है 1650। बहुत ही सुंदर है, पार्टी वेयर है। तो अभी जो भी हम लोग साड़ियाँ लिए हैं ना, तो सारा मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें से मेरा तो एक भी साड़ी नहीं है, क्योंकि मुझे साड़ी अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, ख़रीदना अच्छा लगता है, बट पहनना मुझे आता नहीं है और ना ही मुझे आदत है। मैं कभी भी साड़ी नहीं पहनती हूँ। कॉलेज के टाइम में तो जैसे कि वेलकम पार्टी हो या फेयरवेल पार्टी हो, तब तो पहन लेते हैं, तब तब पहनते थे। बट अभी उसके बाद नॉर्मल टाइम में मैं कभी साड़ी नहीं पहनती हूँ, ना मुझे अच्छा नहीं लगता है साड़ी पहनना। तो इसीलिए इसमें जो भी साड़ियाँ हैं, इसमें मेरी बहन का और मेरी मम्मी का है। और दो साड़ियाँ इसमें ना जो हमारी हेल्पर है ना, तो उनके लिए एक साड़ी है, और मेरी बहन की बैंगलोर में जो हेल्पर है उनके लिए एक साड़ी है। क्योंकि फेस्टिवल्स में हम लोग साड़ी देते हैं, जो हमारे घर में हेल्पर होते हैं, तो इसीलिए वो दो साड़ी उनके लिए भी है। और इसमें और दो साड़ी या फिर तीन साड़ी भगवान जी को देने के लिए भी है। अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो मंदिर में जैसे कि दुर्गा दशहरा में दुर्गा देवी जी होती है ना, दुर्गा देवी को हम लोग साड़ी चढ़ाते हैं, पहनाते हैं। तो हम लोग साड़ी भगवान जी को देने के लिए भी हम लोग यहाँ पे ख़रीदे हैं 3-4 साड़ियाँ, शायद 3। और 2 साड़ी हम लोग हेल्पर के लिए 2 रखे हैं। तो मैं आपको सब कुछ कॉस्ट दिखा दे रही हूँ। तो इफ़ 1000 का साड़ी होगा तो फ्लैट 50 इसका कॉस्ट है। तो साड़ी जितना भी कॉस्ट आपको दिखा रही हो ना, तो उसका हाफ़ प्राइस इस पे पड़ा है। अगर ये साड़ी का कलर देखिए कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वीडियो में तो थोड़ा डार्क लग रहा है, बट बाहर आउटसाइड थोड़ा सा लाइट है, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अच्छा प्रिंट है।
तो सारे बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं, इसीलिए मन कर रहा था सारे ले आएँ। फिर भी तो जिसका कॉस्ट कितना है, 2 पीसेस 850, यानी कि हमको 400 का 400 पड़ा ना, तो 425 समथिंग पड़ा। तो ये वाला इसका कॉस्ट है। पहनने के बाद ऐसे लगेंगे अभी नहीं कि 400 का साड़ी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मिनिमम 700-800 का साड़ी लग रहा है ना। और ये वाला सेम प्रिंट में हम लोग 3 कलर्स का साड़ी लिए हैं। पहले आपको दिखाई थी ना पिंक कलर का, तो ये वाला लाइट येलो, एंड उसका दूसरा कलर भी हम लोग लिए हैं, शायद ग्रीन का होगा, तो वो वाला मैं आपको दिखाऊँ। ग्रीन नहीं, सम ग्रे कलर का, तो वो वाला भी है। एक ही प्रिंट में 3 कलर्स ऑफ साड़ी हम लोग लिए हैं। और ये वाला एक ग्रीन कलर का है, हाँ ये वाला भी एक है, 3 या 4 ऐसे लिए हैं। तो ये वाला एक कलर का साड़ी हम लोग लिए हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ियाँ हैं, बहुत अच्छा प्रिंट है। तो अगर किसी को आप पहन के भी दिखाओगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा ये 400 का साड़ी होगा, 400 या फिर 500। तो इतना सुंदर साड़ियाँ हैं। सारा 400 नहीं है, लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ वो वाला सम 1200 या फिर 1100 का भी साड़ियाँ हैं 2-3। ये वाला भी देखिए, ये वाला जो बैंगन कलर होता है उसका कलर है। ये पर्पल ने में नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, ब्रिंजल कलर जो बोलते हैं, तो वही शायद वही कलर का है, और बहुत ज़्यादा सुंदर है ये वाला भी। इसका भी प्रिंट बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये वाला देखिए कितना सुंदर है, ये वाला इसका प्रिंट देखिए कितना सुंदर है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका कलर पिंक भी नहीं है, ना ही मैरून है, उसके बीच वाला जो कलर होता है ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है ये वाला भी। सारी साड़ियाँ जो हम लोग लेकर आए हैं मुझे सब भी अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि कुछ कम है ज़्यादा है। देखिए ये वाला फिर से ये वाला और भी सुंदर है। वाओ! साउथ इज़ फेमस फॉर साड़ीज़, वो तो है ही एक्चुअल में। और यहाँ पे कम में भी मिल जाएगा आपको। कभी भी आप साउथ इस साइड आएंगे ना, तो यहाँ से साड़ी ज़रूर ख़रीद के लेके जाइएगा, और आपके फ्रेंड्स को भी दिखाइएगा कि देखो कितना सस्ता में हम लोग साड़ी लेकर आए हैं। हर जगह का अपना अपना एक सुंदरता होता है, क्योंकि इफ़ वी गो टू नॉर्थ, वहाँ का साड़ी का जो बनारसी साड़ी होता है वो वाला भी अलग टाइप ऑफ होता है। वो इस तरफ नहीं, इस तरफ इतना नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो साड़ीज़ होता है, यहाँ ये अलग खासियत होता है, तो सभी बहुत सुंदर होते हैं। ये वाला भी देखिए कलर कितना सुंदर लग रहा है, और इसका कॉस्ट भी कितना है, 1195, यानी कि जितना है उसका फ्लैट 50, यानी कि दो दो पीसेस आपको हाफ हाफ प्राइस में मिल जाएगा। तो ये वाला एक ग्रे कलर का है। ये वाला एकदम डिसेंट टाइप ऑफ जो कलर होता है ना, तो ये वाला वही है। लाइक हम लोग अगर टीचरशिप कर रहे हैं, स्कूल टीचर्स जो होते हैं वो ऐसे वाले कलर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्कूल में, टीचर्स का जो जॉब होता है उनका। और ये वाला सबसे फेवरेट कलर और फेवरेट साड़ी है मेरा। जितने भी साड़ियाँ हैं ना, तो ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला का प्रिंट कुछ इस तरह है। फंक्शंस में भी हम लोग पहन सकते हैं एक्चुअली। ये वाला जो साड़ी है बहुत ज़्यादा सुंदर है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पिंक एंड पर्पल का। सो बहुत सुंदर है ये वाला। और इसको आयरन करना पड़ेगा शायद, या फिर ऐसे ही रहता है, पता नहीं। इसका साड़ी का जो टाइप होता है शायद वो भी वैसे ही टाइप हो। मुझे इतना साड़ी का मुझे इतना नॉलेज नहीं है कौन सी साड़ी को क्या बोलते हैं। बट जैसे कि सलवार सूट पे भी अनारकली होता है, स्ट्रेट लॉन्ग ऐसा कुछ होता है ना, तो साड़ी में इतना मुझे आइडिया नहीं है। बट मुझे आंखों को जो सुंदर लगा तो मैं वो पिक कर लेती हूँ। तो हम लोग, मैं और मेरी बहन लेकर आ गए हैं ये साड़ियों का जो भंडार है।
और हमारा जो बड़ी छत पे सूख रहा था ना, वो सारा मैं लेकर आ गई हूँ और बहुत अच्छे से सूखा है। बट हमको इसको नेक्स्ट डे भी रखना है, उसके बाद इसको निकाल देंगे प्लेट से, फिर डब्बा में स्टोर कर लेंगे। और अभी मैं और मम्मी आ गए हैं इवनिंग वॉक के लिए। हम लोग मोस्ट ऑफ़ द डेज़ हम लोग आते हैं, और कभी कोई गेस्ट आ गया, कभी कुछ हो गया तो हम लोग उस दिन स्किप कर लेते हैं। बट मोस्टली हम लोग मम्मी और मैं इवनिंग वॉक के लिए आते हैं 6:30 और 7 के बीच में। आधा घंटा हम लोग वॉक करते हैं। तो ये हमारा हर दिन का रूटीन है, क्योंकि चाय हम लोग पीते हैं मम्मी और मैं मिलके, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं वॉक के लिए हर दिन।